हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो वेलकम है आप लोग का इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ नंबर सिस्टम पार्ट 7, जहाँ पे मैं आज डिस्कस करूँगा कैसे हम लोग किसी दो गिवन नंबर के बीच इरेशनल नंबर को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए आपका टॉपिक क्या है कि हाउ टू फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स। ठीक है, तो वो नंबर्स आपका या तो हो सकता है कि रेशनल हो सकता है या तो इरेशनल हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जैसे अगर आपके पास ए एंड बी दो नंबर्स हैं और यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है कि वन इरेशनल नंबर, तो कैसे करेगा इसको? आप क्या करिए, दोनों नंबर्स को सिंपली मल्टीप्लाई करिए एंड उसका आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 2 and 3, तो इसका आप कैसे निकाल सकते हो? एक इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा आपका, 2 and 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, मतलब √6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। फिर देखिए 2 and 2 2.5, तो यहाँ भी आप वन इरेशनल नंबर को कैलकुलेट कर सकते हो। क्या हो जाएगा 2 × 2.5, विच मीन्स क्या हो जाएगा आपका 2 को 2.5 जगह कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए √2 है ना, √2 एंड √3 को देखिए। तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया आप लोग को कि जब भी कभी दो नंबर है या तो वो रेशनल है या इरेशनल है, तो आपको क्या करना है कि दोनों को क्या करिए, सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करिए, एक स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो √2 × √3 क्या हो गया, √6 हो गया, और √6 और ये ऑलरेडी इसका स्क्वायर रूट है। तो ये देखिए, तो ये जो फ्री होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 6 का पावर 1/4। अब ये चीज़ कैसे आया, देखिए यहाँ पे पहले तो इस स्क्वायर रूट को ऐसे ही रहने दीजिए और फिर इस 6 को, इस स्क्वायर रूट ऑफ 6 को आप क्या कर सकते हो कि लिख सकते हो 6 का पावर 1/2, और फिर जब इसको जब फ्री करिएगा आप तो 6 का पावर 1/2 एज इट इज रहा, और फिर ये जो आपका स्क्वायर रूट है ये आपका ये पावर में आ जाएगा। अब आप लोग जानते हो कि जब भी कभी अगर ये ऐसा आप लोग पढ़े होंगे a⁴m⁴n क्या होता है आपका, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ भी आप 1/2 एंड 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि ये इन दोनों का प्रोडक्ट 1/4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इन दोनों इरेशनल नंबर्स के बीच भी हम लोग एक इरेशनल नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड विच डैट इज व्हाट 6 to the power 1/4। ठीक है, फिर देखिए अब आपको कह दिया कि 2 इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है √2 एंड √3 के बीच। तो यहाँ भी आप क्या करिए, फर्स्ट इरेशनल नंबर के लिए क्या करिए, इन दोनों नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो फिर यही चीज़ आ गया 6 का पावर 1/4। ठीक है, फिर सेकेंड के लिए क्या करेगा, या तो जो आपका ये जो आपका इरेशनल नंबर है इसको इस वाले से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो आप इसको इस वाले से मल्टीप्लाई कर लीजिए, किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि इस नंबर को, इस इरेशनल नंबर को मैंने इस नंबर से मल्टीप्लाई किया एंड देन आफ्टर इसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये आपका आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। देखिए ये आपका 6 का पावर 1/4 है। जब इसका स्क्वायर रूट खुलेगा तो ये आपको पता है यहाँ पे 2 छिपा होता है। ठीक है, तो ये 2 क्या होगा 1/2 होगा, तो 1/4 × 1/2 क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए तो √2 है, तो यहाँ भी 2 छिपा हुआ है और यहाँ भी 2 छिपा हुआ है, तो इसको जब फ्री करिएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी दो गिवन नंबर्स के बीच क्या कर सकते हैं हम लोग, या तो एक या दो या बहुत सारे इरेशनल नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने मैंने यहाँ पे एक नोट लिख दिया है, वी कैन फाइंड इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। हम लोग दो कोई भी गिवन नंबर्स के बीच क्या कर सकते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोग को बताया था प्रीवियस वीडियो में कि कैसे हम लोग किसी दो रेशनल के बीच बहुत सारे निकालते हैं इरेशनल नंबर्स, उसी तरह आप लोग किसी दो गिवन नंबर्स के बीच बहुत सारे इरेशनल नंबर्स को आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 0.12 एंड 0.13। ठीक है, ये दो आपके पास नंबर्स हैं एंड दो आपका इरेशनल नंबर्स को कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करिएगा, लेट a = क्या हो गया 0.12 हो गया, b = 0.13 हो गया। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो क्या, देखिए आप कैसे लिखिएगा, इन दोनों के बीच आपको इरेशनल नंबर कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करें 0.12 लिखिए, फिर क्या करिए 10 फिर 1, फिर देखिए तो 00 फिर 1 फिर 000 फिर 1 फिर 40 फिर 1, ऐसे करते करते जैसे जैसे आप आगे प्रोसीड करेंगे तो दो 1 के बीच क्या करेगा, आप लगातार नंबर ऑफ जीरोज को बढ़ाते चल जाएगा। तो ये देखिए तो ना ही आपका टर्मिनेट कर रहा है और ना ही आपका रिपीट कर रहा है। तो आपको बताए थे हम कि
जब भी कभी कोई भी नंबर ना ही टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है तो उस केस में क्या कौन सा नंबर होता है, इरेशनल होता है। तो ये ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। दैट्स वाई द फर्स्ट इरेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट 0.1201, 001, 0001, 401 ऐसे करके आपका कंटिन्यू होता जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करिए आप 0.12 यहाँ पे लिखिए, सॉरी 12 लिखिए, फिर ये आप 1 कर लीजिए, फिर देखिए एक 0 दीजिए। ठीक है, 1 और 1 के बीच 1 0 को रखिए, फिर क्या करिए 1 और 1 के बीच 00 को रखिए, फिर क्या करिए 000 को रखिए, फिर 4 0, फिर 5 0, ऐसे करते करते आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो गया। एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट इरेशनल नंबर्स। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, 2 इरेशनल नंबर्स को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका लास्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी का भी है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनसीईआरटी, वैसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी का, फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो देख लीजिए 5/7 एंड 9/11 इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग को मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, है ना, आई थिंक पार्ट 4 या पार्ट 5 में देख लीजिएगा कि 1/7 का जो वैल्यू होता है ना, 1/7 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका 0.142857, इस पे बार होगा। ठीक है, एंड 1/11 का जो वैल्यू होगा क्या होगा 0.0909090 ऐसे करके कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये तो रिजल्ट पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए अब 5/7 को आप क्या लिख सकते हो, 5 × 1/7। ठीक है, तो 5 आपका वही रह गया, एंड 1/7 को आप लिख सकते हो ये चीज़ 0.142857। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा 0.714285। ठीक है, फिर 9/11 को देखिए तो आप कैसे लिखिएगा 9 × 1/11। तो फिर देखिए 9 आपका एज इट इज रह गया, एंड आपका देखिए तो 1/11 को आप ऐसे लिख सकते हो ये चीज़। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो आपका क्या होगा कि 0.818181 ऐसे करके रिपीट करते चला जाएगा। तो जब भी अगर इस तरह करके रिपीट कर रहा है तो हमको देखना ये पड़ता है कि कितने डिजिट के डेसिमल के बाद कितना ऐसा डिजिट है जो बार बार रिपीट कर रहा है। तो 2 ही डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए हम क्या किए यहाँ पे 81 पे बार लगा दिए। तो इसका जो वैल्यू हो गया आपका क्या होगा 0.81 हो गया, उस पर बार हो गया। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इरेशनल नंबर कैसे निकालेगा। देखिए ये दोनों आपका नंबर हुआ। ठीक है, तो ये 71 है और ये यहाँ 81 है। तो 71 से 81 के बीच में तो 72 73 भी होता है। तो आप क्या करिए 72 से स्टार्ट करिए, और 72 से आप स्टार्ट करिएगा तो 0.72 लिखिएगा। ठीक है, 0.72 लिखिएगा, उसके बाद क्या करेगा आप 0 रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप 0 रख दीजिए, फिर 72, फिर 00 रखिए, फिर 72, फिर 000 रखिए, फिर 72, फिर 40 रखिए, और ये कंटिन्यू करते जाइएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेकेंड इरेशनल नंबर आपका क्या आ जाएगा, सेकेंड इरेशनल नंबर देखिए तो आप क्या लिख सकते हो 0.73, फिर 10, फिर 73, फिर 00, फिर 73, 000, 73 ऐसे करके कंटिन्यू रहेगा। फिर थर्ड इरेशनल नंबर कैसे आएगा 0.74, 10, फिर 74, 00, फिर 74, 000, फिर 74 ऐसे कंटिन्यू रहेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों नंबर्स के बीच हम लोग 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने दीजिए। मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग से मिलता हूँ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जहाँ पे मैं बताऊँगा नंबर सिस्टम पार्ट 8 में कि कैसे किसी इरेशनल नंबर को हम लोग रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।